हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं आपको एक साइट विजिट कराने वाला हूँ अल्टीमेट लोकेशन की। लोकेशन की बात करते हैं तो सेक्टर 90 मेन रोड पे प्रोजेक्ट लोकेटेड रहेगा 84 वाइड मीटर रोड पे। अब बात सोच रहे होंगे कि कौन सा डेवलपर प्रोजेक्ट लेके आ रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएस डेवलपर की। एसएस डेवलपर जो है अपना सेक्टर 90 के अंदर अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। अभी एसएस ने जो है ब्लॉकबस्टर सेल की थी सेक्टर 83 में, जो इनका प्रोजेक्ट आया था एसएस सिंडाना। एसएस सिंडाना के अंदर तकरीबन 1000 से लगा के 1200 अपार्टमेंट सेल हुए हैं, जिनमें कि कुछ अपार्टमेंट के जो है अलॉटमेंट मिल चुके हैं और कुछ की ईओआई अभी उठी हुई हैं। टोटल मैं अपार्टमेंट की बात करता हूं तो अप्रोक्स 1000 से 1200 अपार्टमेंट आ जाते हैं, जिसमें 3 BHK के साइज थे, 1450 स्क्वायर फीट और 1850 स्क्वायर फीट। सेक्टर 83 की लोकेशन थी, वो भी लोकेशन अल्टीमेट लोकेशन थी। अच्छे साइज निकाल लेते, माइवान कंस्ट्रक्शन पे वहाँ पे चीज़ें आई थी। अभी एसएस जो है इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 90 के अंदर अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जहाँ पे कि मेन 84 मीटर रोड पे लैंड जो है प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड रहेगा। टोटल लैंड की बात करते हैं तो अप्रोक्स लैंड आ जाएगी 12 एकड़। 12 एकड़ लैंड के ऊपर डेवलपर यहाँ पे माइवान कंस्ट्रक्शन के ऊपर अपने जो है यहाँ पे हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट लेके आ रहा है, जिनमें एक ही साइज रहेगा 3 BHK का। साइज की बात कर लेते हैं तो साइज रहेगा हमारा 2200 स्क्वायर फीट से लगा के 2400 स्क्वायर फीट तक। और यहाँ पे जो मैं अल्टीमेट मैंने आपको नाम दिया है उसके भी मैं आपको 4 पॉइंट जरूर ही गिनवाऊंगा। सबसे पहले जब भी हम घर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लोकेशन, आसपास में फैसिलिटीज, और थर्ड पे हम कनेक्टिविटी, फोर्थ पे देखते हैं आसपास का हम इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी जो रहेगी हमारा जो सबसे पहला पॉइंट NH8 का आता है, जहाँ पे कि क्लोवरली फ्लाईओवर बना हुआ है। क्लोवरली फ्लाईओवर से हम चलेंगे CPR रोड के ऊपर, जहाँ पर कि हम टूवर्ड द्वारका एक्सप्रेसवे साइड में जाते हैं। उसके बाद हमारा ट्रम्पिट फ्लाईओवर आता है, वहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, उसी रोड पे आगे जाके हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। इस रोड की सबसे अच्छी चीज़ें क्या है, ट्रम्पिट फ्लाईओवर से चीज़ें स्टार्ट क्या हो जाती है, एलान मिरेकल मॉल है वहाँ पे, एक और बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पे क्यूसुमी जापानीज़ कंपनी का। फिर उसके बाद एसएस के 84 में प्रोजेक्ट आ जाते हैं, 85 के अंदर आ जाते हैं। सेक्टर 84 में इनका प्रोजेक्ट आया था एसएस लिंडन, जो कि 4 BHK था 300 गज के प्लॉट पे। 1.5 साल पहले लॉन्च किया था, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का था। आज की डेट में बात करता हूँ तो मोटा मोटा 2 करोड़ 40 लाख रुपए में वहाँ पे फ्लोर मिलता है, तो 1 करोड़ रुपए का वहाँ पे मिनिमम रिटर्न है। फिर बात करते हैं इसी रोड पे जहाँ पे हमारा एसएस लिंडन और एसएस लीफ है, मल्टी यूटी कॉरिडोर है। उसके बाद हम सेकंड साइड चलते हैं सती दादी चौक साइड में, तो लेफ्ट हैंड पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है एक और बड़े डेवलपर का, गोदरेज एयर, सेक्टर 85 में लोकेटेड है। और जहाँ पे हमारा सती दादी चौक है वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें क्या आ जाती हैं, वहाँ पे आपका 3 से 4 मॉल ऑपरेशन मिल जाते हैं, जो कि आयरिस ब्रॉडवे के हैं, जिनमें की सारी ही फैसिलिटीज, सारे ही ब्रांड आ चुके हैं, पिछले 3 से 4 साल से ऑपरेशन है। फिर एक और चीज़ें हम पीछे छोड़ दी थी हमने, जहाँ पे हमारे मल्टी यूटी कॉरिडोर था सेक्टर 84, वहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल आ जाता है। फिर जो हमारा सती दादी चौक है, सती दादी चौक लेफ्ट हैंड पे मैंने आपको मॉल बताए हैं। राइट हैंड पे बात करता हूँ तो 2 स्कूल और आ जाएंगे। पहला स्कूल आ जाएगा RPS इंटरनेशनल स्कूल, और सेकंड स्कूल आ जाएगा सेक्टर 89 के अंदर सेंट जेवियर स्कूल, और फिर सेक्टर 90 के अंदर RV हॉस्पिटल आ जाएगा। ये मैं फैसिलिटीज और अल्टीमेट जो मैंने लोकेशन बताई है उसकी सारी ही कंप्लीट चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताता चल रहा हूँ। फिर जहाँ पे हमारा सेक्टर 90 है, 90 में मैक्सिमम जो अपार्टमेंट है, मैक्सिमम जो सोसाइटी हैं, वो सारी ही DLF किया जाती है। जैसे कि DLF न्यू टाउन हाइट जो है 3 पार्ट में बना हुआ है, यानी कि न्यू टाउन हाइट DLF की, जिसकी पोजीशन 12 साल थी, 12 साल पहले पोजीशन दे चुका था DLF, 3 पार्ट में बना हुआ। फिर DLF रीगल गार्डन है, फिर सेक्टर 86 जस्ट अपोजिट में वहाँ पे भी DLF न्यू टाउन हाइट है, 2 पार्ट में बना हुआ है, उसकी भी पोजीशन 12 से 13 साल पुरानी है। फिर वहाँ पे देखेंगे DLF का एक और प्रोजेक्ट है जो कि बाई नेम आ जाएगा DLF स्काई कोर्ट, तो ये DLF की डेवलपमेंट है। और आसपास में बड़े प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो DLF के ही नाम आते हैं या बेस्टेक के नाम आते हैं, जैसे कि सेक्टर 81 में DLF अल्टीमा है, फिर बेस्टेक ग्रैंड स्पा, ग्रैंड सिग्नेचर है सेक्टर 81 के अंदर। फिर माइक्रोटेक का प्रोजेक्ट है ग्रीनबर्ग सेक्टर 86 के अंदर, तो ये बड़ी डेवलपमेंट DLF की है। फिर सेक्टर 90 या 92 की बात करता हूँ, इनमें भी सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो भी DLF की ही है। DLF गार्डन सिटी के नाम पे फ्लोर हैं। फिर 90 के अंदर DLF न्यू टाउन हाइट है, और सेक्टर 91 और 92 DLF की यहाँ पे 165 एकड़ की टाउनशिप है, जो DLF धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। उसमें मैक्सिमम प्लॉट बिके थे और कुछ फ्लोर भी बिके थे, फ्लोर की भी
पोजीशन आ जाएगी। आसपास में जितनी भी ग्रोथ है सारी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। फिर हमारे बराबर में ही सेक्टर 87 लगता है, जो कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया है। वहाँ पे जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जल्दी ही ऑपरेशन हो जाएगी। फिर वहाँ पे हमारी एक और यूनिवर्सिटी जो थी अमेठी यूनिवर्सिटी है, 100 एकड़ लैंड उसकी पड़ी है, उसका भी काम चालू हो जाएगा। और सेक्टर 87 के अंदर ही सिल्वर स्ट्रीट हॉस्पिटल है, जो कि काफ़ी टाइम से ऑपरेशन है। तो ये आसपास की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और सेक्टर 90 की बात कर लेता हूँ, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है। वहीं पर जस्ट बराबर में सफायर मॉल ऑपरेशन है, और ऊपर हॉलीडे इन जो कि 5 स्टार होटल है वो भी लोकेटेड है, जो कि दोनों ही चीज़ें ऑपरेशन है। हम चाहे छोटी छोटी चीज़ जो घर में हम यूज करते हैं, छोटी छोटी नीड हैं, वो सारी ही नियर बाई में। नियर बाई का भी मतलब ये ही है 500 मीटर से लगा के 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से सारी ही चीज़ें ऑपरेशन है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कनेक्टिविटी। चौड़े रोड के ऊपर प्रोजेक्ट लोकेटेड है। माईवान कंस्ट्रक्शन पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। और जो हमारा सन 2023 चल रहा है, इस सन का लास्ट चल रहा है हमारा, नवंबर दिसंबर अब स्टार्ट हो जाएगा। इस साल का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट आ रहा है, सबसे अच्छे लेआउट आते हैं। और एसएस के जो पहले चीज़ें थी भाई, कंस्ट्रक्शन जो है इनका कंस्ट्रक्शन का इशू रहता था, वो इशू नहीं है यहाँ पे। माईवान कंस्ट्रक्शन लेके आ रहा है। स्पेसिस टावर होंगे, खुले खुले टावर होंगे। और जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें आती हैं एसएस की, बहुत बड़े लेवल का यहाँ पे क्लब बना रहा है। यदि आपने एसएस के कोई भी साइड विजिट की है तो आप एसएस के क्लब देखें जाके, क्लब बहुत शानदार होते हैं। यदि मैं बात करता हूँ डीएलएफ के बाद यदि सबसे अच्छे क्लब मिलते हैं या पूल मिलते हैं तो वो एसएस डेवलपर है। आप क्लब देख सकते हैं जाके, जो इनका सेक्टर 84 में प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो ऑपरेशन है काफ़ी टाइम से, एसएस कोरलवुड, जिसमें कि 2 साइज थे हमारा, 1750 और 1850। फिर उसके बाद हमारा क्लब देख सकते हैं एसएस लीफ के अंदर, जो कि इसमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK पेंट हाउस बने थे। बहुत शानदार क्लब बना हुआ है, और बहुत अच्छे यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। बहुत अच्छे आपको गार्डन मिल जाते हैं वहाँ पे देखने को। तो ये हमारे साल का सबसे अच्छा बेस्ट प्रोजेक्ट आने वाला है। यदि मैं बात करता हूँ जहाँ पे हमारा सेक्टर 90 में प्रोजेक्ट एसएस का आ रहा है, तो काफ़ी अच्छे रेट पे आ रहा है। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, जो नए डेवलपर भी आ रहे हैं वो क्या करते हैं कि लैंड जैसे कि मान के चलो नए रेट पे, आज के रेट पे परचेज की, तो वो नया ही रेट आता है, उनको ज़्यादा ही रेट देखने को हमें मिलता है। लेकिन डेवलपर के पास में क्या है, लैंड बहुत टाइम पहले से है, जिस हिसाब से रेट जो है नॉर्मल लेके आ रहे हैं। डेवलपर अच्छा है, काफ़ी प्रोजेक्ट जो है इनके डिलीवर्ड हैं, और सारी लोकेशन इनकी जितनी भी आ जाती हैं सारी अच्छी आ जाती हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ एसएस जो सिंडाना प्रोजेक्ट आया था, यहाँ पे यदि और कोई डेवलपर भी होता तो रेट मिनिमम 14 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट अपना लेके आता। लेकिन डेवलपर के पास में लैंड पहले से ही ली हुई थी, जिसके कारण रेट जो है, डेवलपर ने जो चीज़ें स्टार्ट की थी, 1450 स्क्वायर फीट का जो साइज स्टार्ट किया था, अब से तकरीबन मैं बात कर लेता हूँ, जब ईओआई हमने फर्स्ट उठाई थी तो 99 लाख रुपए पे ईओआई उठाई थी। आज जो प्राइस आता है 1450 स्क्वायर फीट का, जो एप्रिशिएट करी है प्रॉपर्टी, 1,37,50,000 का आता है। तो यहाँ पर जो रिटर्न आया है 38,50,000 रुपये का रिटर्न आया केवल 6 महीने में। केवल उसका कारण क्या था, ईओआई दी थी। ईओआई केवल 3 से 5 लाख रुपए की ली थी, ये नहीं हमने कोई 15-20 लाख रुपए हिसाब से परचेज किया था या लिया था। 3 लाख रुपए दे के आपने यूआई पे इतना बेनिफिट यहाँ पे लिया था। यदि आप एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट या अच्छी लोकेशन पे घर देख रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट आपके पास में एक लोकेशन आ जाती है, अच्छी कनेक्टिविटी है। यदि आपकी आसपास में गुड़गांव में जहाँ पे भी आपकी जॉब है, वहाँ से केवल आपका 25 से 30 मिनट मैक्सिमम जो है टाइम लगेगा आपको कनेक्टिविटी पे पहुँचने में। चाहे आपकी जॉब हमारे साइबर सिटी में है या एयरपोर्ट पे है या एमबीज मॉल के आसपास में कहीं पे भी है, उद्योग विहार में है, आपको वॉकिंग डिस्टेंस है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है वो छोटा होता है, लेकिन कनेक्टिविटी जो होती है हमारी छोटी होती है, जहाँ पे कई बार ट्रैफिक लगता है, आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे सारी ही कनेक्टिविटी तक पहुँचने में जो है, जो हमारी मेजर रोड है उनका आपको साथ मिलता है। सारी मेजर रोड हमारी साथ में आ जाती हैं। NH8 होगी, CPR होगी, द्वारका एक्सप्रेसवे होगी, पटौदी रोड होगी, नया नेशनल हाईवे निकला NH 352W करके, वो जस्ट पास में आ जाता है। तो ये यहाँ की कम्प्लीटली डिटेल है। अदरवाइज यहाँ पे आप किसी भी तरह की डिटेल देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, साइड विजिट करना चाहते हैं तो वो हमसे डिटेल ले सकते हैं आप। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, यदि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, अच्छी लोकेशन देख रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी लोकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट। आपका घर में जब आप जाओगे जो यहाँ के प्लान निकल के आएगा, घर जो स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक आपके टावर होंगे, मल्टीपल जो है इसमें फैसिलिटीज होंगी आपकी सारी ही। और जो माईवान कंस्ट्रक्शन होगी, भरे हुए सेक्टर में माईवान कंस्ट्रक्शन आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पे एक भरा हुआ सेक्टर, जो बसा हुआ सेक्टर, उसके अंदर माईवान कंस्ट्रक्शन की जो फैसिलिटी जा रही है, माईवान कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ जो है कंस्ट्रक्शन होने वाली है।
और डेवलपर आपका एसएस है, जो कि एसएस बेशक से इसके कुछ प्रोजेक्ट थे जिनमें कंस्ट्रक्शन का इशू था, लेकिन डिले नहीं कर रहा था, डेवलपर ने प्रोजेक्ट टाइम से ही दिए थे। तो ये इसकी अच्छी चीज़ें हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट हैं ऑल ओवर गुड़गांव के अंदर, और लैंड बैंक जो है एसएस के पास में बहुत अच्छा है, और मेजर कनेक्टिविटी के साथ में प्रोजेक्ट लगता है। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। बाकी आप कोई भी डिटेल लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करके वो डिटेल ले सकते हैं। और ये मौका लास्ट है साल का, अपने हाथ से छूटने न दें। जल्दी ही अपना पीओटी नंबर जनरेट कराने के लिए हमसे कांटेक्ट करें। बाकी डेवलपर की तरफ से कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो अभी हमारे पास में ऑफिशियली आई हैं। ये हमारे द्वारा जो नॉर्मल डिटेल है वो हमने आपको प्रोवाइड करी हैं। बाकी जैसे ही चीज़ें यहाँ पे क्लियर आएंगे हम आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। लोकेशन का पता है, हमारे लोकेशन है यहाँ पे। और दूसरी अच्छी चीज़ें क्या हैं, ऐसा जहाँ पे रेजिडेंशियल लेके आ रहा है यहाँ पे 90 के अंदर, इसके साथ साथ में इनका कमर्शियल भी आना है। तो अपना जो हमारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी साथ में हो जाएंगे, सारी फैसिलिटीज आसपास में हैं। तो यहाँ का फ़ायदा एक बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। गुड़गांव की सबसे अल्टीमेट लोकेशन निकल के आती है, जिसके मैंने आपको कारण भी गिनवाए, सारी चीज़ें बताई। ग्लोबल सिटी हमारे पास में है, सेक्टर 88 कमर्शियल सेक्टर साथ में है, और बहुत टाइम से बसा हुआ सेक्टर है। और जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, चौड़ी चौड़ी यहाँ की सारी रोडें आ जाती है। 24 मीटर के गलियों के अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, चौड़े रोड के ऊपर प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।